हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर से फैंस को झटका लग रहा है कि अब रामानंद सागर के रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया की खबर से फैंस को झटका लग गया। दीपिका सीता के किरदार से लोगों के बीच काफी फेमस हुई थी। दीपिका के घर में इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मशहूर एक्ट्रेस दीपिका इन दिनों दुखी हैं और सदमे में भी हैं। हाल ही में दीपिका के ससुर श्री भिखू भाई दया भाई टोपीवाला का निधन हो गया था। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दुख की घड़ी के बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके परिवार की बहुत बुरी हालत है। दीपिका ने अपने ससुर भिखू भाई दया भाई के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट भी लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने अपने और अपने ससुर के बीच के बॉन्डिंग के बारे में फैंस के साथ साझा किया। दीपिका ने अपने ससुर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले। वो ऐसे तो मेरे ससुर थे, लेकिन हमेशा से मुझे एक बेटी की तरह रखा और समझा। हमेशा मुझे सलाह देते थे और हमेशा ही कुछ अलग हटकर सोचते थे। पापा, आप हमें बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में, हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगे। दीपिका ने जो फोटो शेयर किया उससे पता चलता है कि दीपिका के ससुर 88 साल के हैं। फोटोज में दीपिका ने लिखा है, दुनिया के लिए वो एक ससुर और दूरदर्शी इंसान थे। एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा अपने समय से आगे सोच रखते थे, हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए ताकत बने रहे। उनकी मौजूदगी सुकून देती थी। हमेशा उन्होंने हमें हिम्मत और गरिमा के साथ जिंदगी जीने को सिखाया। वो ऐसे इंसान थे जिसमें हमें सिखाया कि सपनों को पूरा कैसे करते हैं, उसका पीछा कैसे करते। हमेशा यादों में रहेंगे आप। दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। दोनों की शादी 23 नवंबर 1991 को हुई थी। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। दीपिका के पति टिप्स एंड टॉय कॉस्मेटिक के मालिक है। दीपिका और हेमंत की 2 बेटियां हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। दीपिका की करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लैला से हुई थी। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें बैक टू बैक फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का काम मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म हिट नहीं दी। 1947 में रामायण से उन्हें जो पहचान मिली वो आज भी उस पहचान से फेमस है। रामानंद सागर की रामायण में दीपिका ने सीता का किरदार निभाया था। सीता के रोल के बाद वो देश भर में लोगों के बीच सीता के नाम से ही जानी जाती हैं। लोग उन्हें आज भी सीता मैया कहकर बुलाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया। वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। बताया जाता है कि शशि कला के पिता को उनके भाइयों से भी धोखा मिला और इस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पूरा परिवार कुछ जान पहचान के लोगों के यहाँ रहा और मुश्किल के दिन जैसे तैसे गुजार लिए। वहीं शशि कला काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही। शशि कला की जिंदगी में ट्विस्ट तो तब आया जब उनकी मुलाकात उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस नूरजहां से हुई। उस वक्त नूरजहां के पति शौकत हुसैन रिजवी जीनत के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और नूरजहां के कहने पर उन्होंने शशि कला को कब्बाली के एक सीन में ले लिया। इसके बाद तो उनके करियर की दिशा ही बदल गई और शशि कला ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 60 के दशक में शशि कला ने कई यादगार फिल्में की। उस दौर में जहां कई हीरोइनें पर्दे पर हीरो के साथ रोमांस कर रही थी, वहीं शशि कला ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और ऐसी अनोखी पहचान बनाई जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। तारा चंद बड़जात्या की फिल्म आरती में निभाए नेगेटिव रोल के लिए शशि कला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद तो शशि कला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर हो गयी और उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। उन्होंने अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म बादशाह में शशि कला ने शाहरुख खान की मां का रोल किया। कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया।
शशि कला को फूल और पत्थर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ खूब पसंद किया गया था। धर्मेंद्र ने भी शशि कला के निधन पर शोक जताया। फिल्मों के अलावा शशि कला ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। जीना इसी का नाम, सोनपरी और दिल दे के देखो में नजर आई है। साल 2007 में शशि कला को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आज शशि कला हम सबको छोड़कर जा चुकी है। आप भी शशि कला को लेकर एक कमेंट जरूर करें। सुपरहिट सीरियल बालिका बधू झलक दिखला जा, ससुराल सिमर का बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रही मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की बॉडी जब उनके घर से निकाली गई तो हर किसी को झटका लग गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी हंसमुख एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड कर सकती हैं। प्रत्युषा के अचानक चले जाने से उनके बॉयफ्रेंड राहुल भी पूरी तरह से फंस गए थे। उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आज भले ही प्रत्युषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके कई करीबी उनकी यादों में जी रहे हैं। उन्हें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू आज भी नहीं रुकते हैं। बालिका बधू में प्रत्युषा बनर्जी और शशांक व्यास की जोड़ी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। इसी सीरियल के बाद प्रत्युषा हम सबको छोड़कर चली गई। आज प्रत्युषा को 5 सालें हो गई हैं और इस दुख के दिन को उनके करीबी दोस्त शशांक आज भी नहीं भूले। शशांक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रत्युषा को याद किया। शशांक ने प्रत्युषा की कई फोटो शेयर की हैं और एक छोटा सा इमोशनल नोट भी लिखा। शशांक ने लिखा, अगर तुम पूछोगी कि मैं कितनी बार तुम्हारे दिमाग में आई थी तो मैं कहूंगा एक बार, क्योंकि फिर कभी तुम गई ही नहीं। वही प्रत्युषा की बॉयफ्रेंड की बात करें तो बीते महीने पहले उनका भी इंटरव्यू एक चर्चा में रहा है। राहुल ने कहा था, बाकी लोगों की तरह मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपने पास से उभरना चाहता हूँ और खुशियां भरी यादों की तरह मूव ऑन करना चाहता हूँ। कोई भी जिंदगी में दुख और दर्द नहीं चाहता हूँ। मेरी शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं फैमिली शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वाइफ और पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा है। मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। टीवी की सिमर बहू यानी दीपिका कक्कड़ काफी टाइम बाद टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल सिमर 2 से कमबैक कर रही हैं। दीपिका कक्कड़ इस खुशी को जाहिर करते हुए अपना पहला लुक भी दिखा चुकी हैं। दीपिका ने बता दिया कि वो जल्द ही सिमर 2 में धमाल मचाने वाली हैं और अपने फैंस को ये सीरियल देखने के लिए तैयार रहने को बोल चुकी हैं। दीपिका की एक गुड न्यूज सुनते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। घर में भी जश्न मनाया गया। और आप तो दीपिका के ससुराल वालों को तो जानते ही हैं। दीपिका का ससुराल कम और उनका मायका ज्यादा लगता है, लेकिन अचानक दीपिका की इस खुशी को नजर लग गई जब कुछ हेटर्स ने उन्हें गलत कमेंट किए। कुछ लोगों का कहना है कि ये जोड़ी सोशल मीडिया पर पति पत्नी वीरता का खूब ज्ञान पढ़ाती है, लेकिन रियल में कैसी है वो तो हम सब जानते हैं। घर में दीपिका को सूट सलवार पहनाया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है। क्या दीपिका शूटिंग पर भी सूट सलवार पहनकर ही जाएंगी? दूसरे हेटर्स ने कहा, इनके सास ससुर फिर से दीपिका को धर्म बदलने को ना बोल दें। एक और हेटर्स ने लिखा, दीपिका की शूटिंग के चक्कर में दीपिका स्वेब से अलग ना हो जाए। आपको बता दें, बिग बॉस 12 की विनर बनने के बाद दीपिका को काफी टाइम बाद शो में देखा जा रहा है। हालांकि दीपिका का कहना है कि उन्हें कई शोज के ऑफर आए, लेकिन वो सिमर सीरियल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सीरियल दीपिका की जिंदगी की कामयाबी था। तो भला दीपिका ये सीरियल कैसे मना कर सकती?